इस समय हम एक ऐसी देवी के साथ हैं जो आयुर्वेद में अपना नाम कमा रही हैं। उन्होंने आयुर्वेद में डॉक्टरी की हुई है और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको सही किया है, लेकिन आयुर्वेद में उनको किस तरह की जो डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा और उन्होंने उन पे कैसे जीत पाई, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरी, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। मैम, कृषि विज्ञान साहब। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। अच्छा, मुझे आप बताइए, आयुर्वेद में क्या वाकई ही फीमेल्स को उतना अच्छे से एक्सेप्ट करती, क्योंकि एक तो आयुर्वेद जो एलोपैथिक की जगह आयुर्वेद में वैसे ही लोग बड़ी मुश्किल से फील होता है, तो आपको क्या इस तरह का फीलिंग्स आई कि एज ए फीमेल कहीं ना कहीं हमको डिफ़िकल्टीज आई, तो उनको कैसे आपने पार किया? राइट। पहली तो बात है कि कोई भी मेडिकल प्रोफेशन जो रहता है उसमें फीमेल ज़्यादा रहते हैं, अगर आप देखेंगे तो। हमारे क्लास में भी बहुत सारे फीमेल्स हुआ करते थे। दूसरी बात है कि जब भी उसके बाद में कंप्लीशन हुआ और फिर हमने स्टार्ट किया कि तभी प्रैक्टिस करना है, अरे नहीं, थोड़ा सा कुछ जॉब करके देख लो, ऐसा सब बोलते। तो आई वॉज नहीं, मुझे प्रैक्टिस ही करना है। बाद में गॉट मैरिड, केम टू डोंबिवली, देन केम टू थाना। ऐसे मेरा जो है ना वो रहने का ठिकान चेंज होते गया। माई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस एट पुणे, देन शिफ्टेड टू डोंबिवली, देन शिफ्टेड टू थाने। इस समय कैसे करना है, लोगों को ऐसा लगता था कि पहला जो है वो प्रैक्टिस बंद कर देंगे, लेकिन मैंने क्या किया, जो नए डेस्टिनेशन पर गई तो उधर भी एक क्लिनिक चालू किया, फिर पहले वाला जो क्लिनिक था वो कंटिन्यू किया। ऐसे आज हमारे 4 ब्रांचेस है, जो कि थाना में 2 है, डोंबिवली में 1 है और पूना में 1 है। डिफ़िकल्टीज तो आते ही रहेंगी, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी करके हमें देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपने मतलब आपदा में आपने जो है अपॉर्चुनिटी देख लिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये आप 4 ब्रांचेज़ हैं, एक पूना है, एक डोंबिवली है, 2 थाने में, मैनेज कैसे कर रहे हैं? क्या आपके पास इसको मैनेज करने की क्या तरीका है और कैसे आपने इस डिफ़िकल्टीज़ को बहुत अच्छे से? ऑफ कोर्स 4 ब्रांचेस है तो टीम तो है ही, असिस्टेंट डॉक्टर्स है, एडमिन है और बाकी स्टाफ है कि जो अच्छे से देखता है। वैसे भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हम बहुत अच्छे से करते हैं। जो कोई भी पेशेंट आते हैं, जब भी मैं दूसरे क्लिनिक में रहती हूँ और मैं अगर डोंबिवली ब्रांच में हूँ और थाना में अगर क्लिनिक में पेशेंट आ गया है, तो हम आइदर वीडियो कॉल या फिर जूम कॉल करके पेशेंट से बात करते हैं, सो दैट पेशेंट जो है वो एकदम डॉक्टर से ही बात कर रहे हैं ऐसे उसको लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे मीटिंग्स वगैरह भी रेगुलरली रहते हैं, सो दैट पेशेंट भी उससे पता चलता है कि पेशेंट को कि हम कौन से दिन किधर रहने वाले हैं, हमारा शेड्यूल जो है वो भी फिक्स रहता है। इसके अलावा और भी एक महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी पेशेंट जब भी आता है तो हमारे जो बुक्स है ऑथर्स, उन्होंने चरक जी जो है आचार्य चरक, उन्होंने कहा है कि मैत्री कारुण्य मार्तेषु, यानी पेशेंट को किस नज़र से देखना चाहिए, तो उसको कारुण्यपूर्ण नज़र से देखना चाहिए। कोई भी पेशेंट आता है, कुछ भी वो अलग अलग उसके जो डिफ़िकल्टीज़ बताता है, प्रॉब्लम्स बताता है, उसको एम्पैथी होना चाहिए। ऐसे अगर हम करेंगे ना तो बहुत अच्छे से उसके हम प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। स्पेशली कोविड के बारे में और कोविड के जो टाइम्स था, तभी बहुत सारे पेशेंट जो बहुत घबराए हुए थे, एंड उसमें कैसा है कि दवाई मिलना भी और डॉक्टर से मिलना भी मुश्किल था। तभी हम ये इस तरीके से ऑनलाइन मीटिंग्स करके पेशेंट से मिलते थे और दवाई उनके तक पहुंच देते थे। स्पेशली हमारा जो पेशेंट्स का डेटाबेस है वो मोर देन 5000 10,000 से ज़्यादा रहेगा। एंड सेकेंडली जो फीमेल पेशेंट्स है, जैसे कि इनफर्टिलिटी है, PCOD है, उनके पेशेंट्स हमारे पास बहुत सारे आते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। पेशेंट को एक फील देना कि येस वी आर विथ यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपसे भी सवाल, आप किस देवी को अपने को रिजेंबल करते हैं या नज़दीक समझते हैं अपने? यहाँ जैसे कि कोई भी फील्ड में एक हमारा रोल मॉडल होना चाहिए, ऐसी बात है। इधर जो है ना, हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी बात जो है वो अधूरी पूरी नहीं होती है, राइट। इसी के लिए शिव और शक्ति, ये दोनों उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। शक्ति अकेली भी अधूरी है, शिव अकेला भी अधूरा है, और इसी के लिए यही बात हम हमारे पेशेंट्स को जो इनफर्टिलिटी रहते हैं उनको भी यही समझाते हैं। आदि माया आदि शक्ति जो है, जैसे कि नवरात्रि का जो पहला दिन होता है उसी दिन मुक्ताई जयंती भी होती है, निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान और मुक्ताबाई। मुक्ताबाई जो है ना वो ये चित शक्ति है। इसी तरीके से हम हमारी जो अंदर की जो पावर है, पावर ऑफ कॉन्शियसनेस जिसे हम बोलते हैं, ये अगर खुद की जागरूक करें या फिर हम खुद एम्पावर हो जाए तो हम दूसरों को भी एम्पावर कर सकते हैं ज़रूर। थैंक यू बात करने के लिए। नमस्ते, धन्यवाद।